विश्व गुरु भारत का संकल्प करने वाले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को झूठे मामलों में उलझाकर जेल भेजा गया है। अब ये बात भारत की जेन जेड सहित अनवर्ग की युवा पीढ़ी और भारत सहित विश्व की जनता समझ चुकी है। भारत की उस बिकाऊ मीडिया की सच्चाई भी अब किसी से छुपी नहीं है, जिसका वैचारिक डीएनए ब्रिटेन के अंग्रेजों का है। ये बिकाऊ मीडिया भारत के साधु संतों को बदनाम करने, भारतीय परंपराओं और संस्कृति को बदनाम करने का ठेका लिए हैं। यदि इसे भारत की जनता से कोई सरोकार होता तो 1860 के अंग्रेजों के कानून 163 साल तक 1 जुलाई 2024 के पहले तक न चलते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेशनल हेराल्ड अखबार की तरह देश की बिकाऊ मीडिया घपलों और घोटालों में डूबी हुई है। नेशनल हेराल्ड 1930 में नेहरू ने शुरू किया था। तब अखबार में देश में होने वाले अंग्रेजों के शासन की गतिविधियों को नेशनल हेराल्ड अखबार पहले से ही खबर में छाप देता था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि नेहरू और उनका अखबार अंग्रेजों के फेंके हुए टुकड़ों पर ही पलता था। केवल नाम के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार नेहरू का था, जबकि इसका संचालन अंग्रेजों के हाथ में ही था। अंग्रेज जो लिखकर देते थे वही इस अखबार में छापा जाता था। इसलिए इस अखबार से देश के 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जोड़ लिया गया, ताकि उन सभी से देश की जनता को गुमराह कर हमेशा के लिए गुलाम बनाने की व्यवस्था बनाई जाए और वह गुमराह होकर गुलामी की व्यवस्था का प्रचार प्रसार आजादी के नाम पर करते रहे। नेहरू तो थे ही नाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका साथ देने के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग भी थे, जो अंग्रेजों से मिलकर देश को गुमराह कर रहे थे। दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर थे, जो भारत की जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने अखबारों के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी पहले 1920 से बेवकूफ बनाकर जातियों में अंग्रेजों के अनुसार फूट डालो और शासन करो की नीति चला रहे थे। भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930 और प्रबुद्ध भारत 1956 नाम से अखबार छापने शुरू किए थे। इन नेहरू और अंबेडकर के अखबारों ने अंग्रेजों की उस व्यवस्था को भारत में स्थापित करने में भरपूर सहयोग किया, जिससे भारत की जनता हमेशा गुलाम बनी रही। इसलिए तो 1 जुलाई 2024 के पहले तक भारत में खुलेआम 1860 के अंग्रेजों के बनाए कानून चलते रहे। नेशनल हेराल्ड अखबार ने क्यों इन कानूनों के खिलाफ खबर नहीं छापी, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस अखबार को अपनी सरकार में अरबों खरबों रुपए देने के घोटाले में फंसे हुए हैं और इसके केस में जमानत पर हैं। भीमराव अंबेडकर खुद भारत के पहले कानून मंत्री थे। संविधान भी अंग्रेजों ने अंबेडकर से भारत सरकार अधिनियम 1935 की नकल करके बनवाया। अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते और 1956 तक अपने जीवित रहते अखबार भी छापे, लेकिन क्यों कभी अंग्रेजों के कानून खत्म करने के लिए अंबेडकर ने अपने अखबारों में खबरें छापी। यही हाल आज 2025 के भारत का है। बिकाऊ मीडिया के अखबार और न्यूज चैनल भारत की जनता को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इस काम के लिए इन्हें करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, नेशनल हेराल्ड अखबार की तरह, इसलिए ये अपनी खबरों से देश को बर्बाद कर रहे हैं। भारत के कई अखबारों और न्यूज चैनल के मालिक भी विदेशी अंग्रेज हैं, जबकि कई बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों को विदेशों से पैसा भेजा जाता है भारत की संस्कृति, साधु संतों और परंपराओं को बदनाम करने के लिए। यदि भारत की बिकाऊ मीडिया के जरिए ऐसी गुमराह करने वाली झूठी खबरें दिखाकर जनता को हमेशा गुलाम बनाकर रखने के अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना के काम में मदद नहीं की जाएगी, तो भारत की जनता अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था से आजाद हो जाएगी। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।